नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज हम आप सभी को इस वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के प्रथम चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम की सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जहां से कि इस साल भी आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर का प्रश्न दोनों पाली में पूछा गया था। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को जैव प्रक्रम के सभी का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में 2027 के एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि अधिक लंबी होती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न कहता है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंतों की लंबाई, ये भी वही प्रश्न रिपीट हो गया है। छोटी आंतों में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका चाइल्ड, ऑप्शन बी सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो मूल रोमों के द्वारा जल का जो अवशोषण होता है वह आपके परासरण के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि मुख्य गुहा का पिछला भाग है, तो मुख्य गुहा का पिछला भाग आपका ग्रसनी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर। क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? तो क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का जो कार्य होता है वह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना कार्य है उसका। 8 नंबर प्रश्न है कि जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो जूल में कितना कैलोरी होता है? तो ये हो जाएगा 0.21 कैलोरी। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, क्या है प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत होता है, तो ऑक्सीजन उसे कहां से मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका जल से, ऑप्शन सी आपका सही आंसर। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका निःश्वसन, बी ऑप्शन सही है। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, तो हृदय में रक्त का प्रवाह कैसे होता है? तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन और बी दोनों सही है, यानी कि बाएं अलिंद से बाएं निलय में और दाएं अलिंद से दाएं निलय में, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं, तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ये आप कॉमन आप भी समझ सकते हैं। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर का रूप होता है कि सर्वदाता, तो ये ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। रक्त समूह ओ जो है वह किसी भी रक्त समूह को वो रक्त दे सकता है। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा के अलावा रक्त में आपको श्वेत रक्त कोशिकाएं भी पाया जाता है, लाल रक्त कोशिका भी पाया जाता है और रक्त पट्टिकाणु भी पाया जाता है, यानी कि इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, तो दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये होगा आपका मछली में दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। अगला 14 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है? तो ग्लूकोज का पुनर्शोषण पीसीटी में होता है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये हो जाएगा यकृत से, यानी कि लीवर से। आप सभी क्लास को लाइक कर देंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए अभी से लेके पूरे साल तक, आपके जब तक एग्जाम होता है तब तक आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, जो भी इम्पोर्टेंट क्लास होगा वो होते रहेगा। तो आप एक भी क्लास मिस ना हो पाए, इसलिए आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं,
ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। तो बबूल के पौधे से जो है वह गोंद निकलता है, आप भी देखे होंगे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन जो है वह विसरण द्वारा करता है, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो परजीवी पौधा निम्न में से कौन है। तो ये गोबर छत्ता जो है एक प्रकार का परजीवी पौधा है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है, तो क्या बनता है। तो ये आपका श्वसन तंत्र बनता है, ऑप्शन डी सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है, तो क्या कहलाता है। तो ये आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, वाष्प का निष्कासन वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी सही आंसर है। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या जो होगी वो आपका 3 होता है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। कोशिका ईंधन निम्न में से कौन है। तो कोशिका ईंधन आपका कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका ग्लूकोज जो है कोशिका ईंधन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा है। तो ये हो जाएगा रक्त विषाणु, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक चाप होता है, तो ये भी आप जानते होंगे 120 mm प्रति HG। ठीक है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक हो जाएगा आरबीसी, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न, कामरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है। तो कामरूप परिशेषिका जो है वह आपका आहार नाल का हिस्सा है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है। तो प्रकाश की ओर प्रवाह की गति, ये प्रश्न आपको 2026 में इस बार पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में। तो ये हो जाएगा आपका गुरुत्वानुवर्तन। प्रकाश की ओर है तो प्रकाश की ओर का हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन आपका डीडीटी हो जाएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला सवाल कहता है कि रंध्र का मुख्य कार्य है। तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका रंध्र का मुख्य कार्य गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ टैनिन, गोंद, रेजिन, इनमें से सभी हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। आपके पास यदि अगल बगल कोई एग्जाम दिया होगा तो आप उनसे प्रश्न लेके विज्ञान का प्रश्न देख सकते हैं, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो कूटपाद जो है वह अमीबा में पाया जाता है, जिसकी मदद से वह अपना भोजन ग्रहण करता है। यदि आप किताब पढ़े होंगे तो उसमें भी आपको मिला होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम, कब होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो कब होगा, ये दिन में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वह हरा होता है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये आपका हो जाएगा एनीमिया रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन है।
तो ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो मनुष्य में जो वृक्क होता है वह उत्सर्जन के लिए कार्य करता है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित होगा। अगला प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य प्रकाश जो है वो आवश्यक होगा। CO2 और क्लोरोफिल, यानी कि इनमें से सभी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलता है? तो ये हो जाएगा आपका जल से। ऑप्शन ए सही आंसर है, क्योंकि जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल वर्णक में पाया जाता है, या फिर क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है। ये भी आप गांव के में भी सुने होंगे। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न की ओर हम सब पहुंच चुके हैं। प्रश्न है कि पौधा में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया था और मैं करवाया भी था। मैं फिर से बोलता हूं कि आपके अगल बगल में यदि कोई एग्जाम दिया होगा तो उनसे प्रश्न लेके आप देखना कि इस क्लास से सिर्फ 5 से 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था, फिर से पढ़ते हैं कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो किस पदार्थ का स्थानांतरण होता है ऐसा पूछा गया था। तो जल का स्थानांतरण होता है, तो कैसे जल का होता है? तो ऊपर की ओर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा हो जाएगा? ब्रेक, यानी कि लीवर। ठीक है, अगला, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो अमीबा जो है वो अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा आपका छोटी आंत, क्षुद्रांत, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला सवाल है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ये हो जाएगा कॉकरोच में। 48 नंबर सवाल था ये। अगला प्रश्न, 49 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका होगा मलेरिया परजीवी। तो निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो लिस्मेनिया जो हो जाएगा वह आपका मलेरिया परजीवी है। लिस्मेनिया नहीं, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 49। 50 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो ये हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो अभी तक मैंने आप सभी को प्रथम चैप्टर का 1 से लेके 50 तक का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया। 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, इसमें लगभग आपके 100 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। यदि आप सभी का कमेंट आता है तो आगे का भी मैं 51 से लेके जो भी होगा 100-150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसका आंसर आपको करा दूंगा, क्लास करा दूंगा। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं हो पाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे दूसरी नेक्स्ट वीडियो में।